आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का फिजिक्स यानी कि भौतिकी का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप सभी क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस लाना चाहते हैं तो आप सभी इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको फिजिक्स का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में श्योर है कि पूछे ही जाएंगे। ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके फुल एनसीईआरटी पैटर्न से पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है। और बार बार पूछा गया क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ। ठीक है। बस आप सभी ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स मार्क्स लाना चाहते हैं बेहतर, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है। चलिए तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आप सभी को अगर आंसर पता है तो देते चलेंगे, नहीं पता है कोई बात नहीं, आप सभी याद करते चलेंगे। ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया है निरपेक्ष परावैद्युतांक यानी कि जिसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं, ये इसका एसआई मात्रक क्या होता है। बताना है निरपेक्ष परावैद्युतांक या फिर एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर एक का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन में है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दो का राइट आंसर याद रखिएगा, कूलम्ब मीटर होता है। ठीक है। राइट आंसर दो का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक की बात करें तो वोल्ट मीटर होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। वहीं पर बात करें चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स जब भी पूछे तो आपको ध्यान रखना है इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आवेशित संधारित्र पर संग्रहित कुल आवेश कितना होता है। आवेश संधारित्र पर कुल संग्रहित कुल आवेश कितना होता है। तो 4 का याद रखिएगा, 0 होता है। ठीक है। राइट आंसर 4 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए 5 नंबर देखिए, पूछा गया आपके स्क्रीन में विशिष्ट प्रतिरोध यानी रेसिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछा है तो 5 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम मीटर होता है। ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर आप सभी फ्री में पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ताप बढ़ाने पर किस पदार्थ का प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध घटता है तो वो यानी कि किसका, तो याद रखिएगा अर्धचालक का। अर्धचालक का जब भी हम लोग ताप को बढ़ाएंगे तो उनका जो मतलब प्रतिरोध है वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, अगर यहीं पर अगर मैं प्रतिरोध बढ़ाऊं तो क्या होगा, ताप घट जाएगा। ठीक है। ध्यान रखना आप सभी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन जूम आउट करते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है विद्युत वाहक बल की बीमा किसके समान होती है। यहाँ पर विद्युत वाहक बल की बीमा बताना है। तो 7 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभव होगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में पूछा गया है साइक्लोट्रॉन किस कण को त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। साइक्लोट्रॉन किस कण को त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो 8 का राइट आंसर याद रखिएगा, वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कहलाता है तो वो क्या कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो लॉरेंज बल कहलाता है। ठीक है। राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पूछा गया आपको कि बी और एच के बीच संबंध क्या है, जहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र और एच चुंबकीय तीव्रता होता है। तो याद रखिएगा, बी और एच के बीच जो संबंध होता है वो यानी कि बी इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 10 का। चलिए 11 नंबर देखिए, पूछा गया है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई यूनिट आपको बताना है। तो 11 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, टेस्ला। ठीक है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है।
12 नंबर देखिए, स्वपरिरक्तो यानी सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो स्वपरिरक्त का एसआई यूनिट जो होता है वो हेनरी होता है। राइट आंसर यहाँ पर 12 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 13 नंबर देखिए, पूछा गया है एसी परिपथ में जो शक्ति गुणांक है पावर फैक्टर किसके बराबर होता है? तो एसी परिपथ में जो शक्ति गुणांक होते हैं वो बराबर होते हैं आर अपॉन जेड के, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 13 का ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पूछा गया है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति भारत में कितनी होती है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा जिसको एसी कहते हैं, उनकी आवृत्ति भारत में कितनी होती है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 हर्ट्ज जो होती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे किस प्रकार की होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती है वो किस प्रकार की? तो वो अनुप्रस्थ होती है। राइट आंसर 15 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिए, पूछा गया है किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति सबसे कम होती है? कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसकी आवृत्ति कम होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंग की, ठीक है। राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पूछा क्या गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर याद रखिएगा, वो है क्या? प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए और उसके बाद आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। अगर फ्री में पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप सभी फटाफट से, ठीक है। यहाँ पूछा गया पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र क्या होता है? पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम यानी विचलन कोण का मान कितना होता है? तो म्यू माइनस वन इंटू ए होता है, ठीक है। 18 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हमें पूछा गया है, देखिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसमें अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो 19 का राइट आंसर याद रखिएगा, एक से बड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत यानी वेव थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो 20 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? तो बी नंबर सही हो जाएगा, हाइगेंस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया यंग के यानी कि झिरी प्रयोग यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पर 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी लेमडा अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर पूछा गया है 22 कि ध्रुवित प्रकाश में कंपन किस दिशा में होता है? देखिए ध्रुवित प्रकाश में जो कंपन होता है वो किस दिशा में होता है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक दिशा में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कार्यफलन का मात्रक होता है, कार्यफलन का मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो राइट आंसर याद रखिएगा, जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा प्रत्येक दिन क्लास करने के लिए। प्लांक नियतांक का मान लगभग कितना होता है? प्लांक नियतांक का मान आपको अच्छे से पता है, 6.6 यानी कि 26 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 24 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ 25 नंबर देखिए, पूछा गया है बोर मॉडल के अनुसार एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? तो बोर मॉडल के अनुसार एनवी कक्षा के का जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है ना, वो कितना होता है? तो 25 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, NH अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है रेडियो एक्टिव क्षय का नियम किसने दिया? तो रेडियो एक्टिव क्षय का जो नियम दिए थे वो रदरफोर्ड और सोडी ने दिए थे, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 27 परमाणु द्रव्यमान इकाई जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, AMU, ये किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 12 कूलम परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28, पूछा गया नाभिकीय बलों की प्रकृति कैसी होती है? तो नाभिकीय बलों की जो प्रकृति होती है अल्प दूरी के परबल आकर्षण बल होती है, ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होल होते हैं, ठीक है। 30 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में, ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है? ट्रांजिस्टर का कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, वो स्विच के रूप में, प्रवर्धक के रूप में और दोलित्र के रूप में, सभी के रूप में कार्य करते हैं। कौन? ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट
और गेट का बुलियन व्यंजक कितना होता है? तो और गेट का बुलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी, ठीक है? याद रखिएगा राइट आंसर बी। और नोर गेट पूछे तो ऊपर रेकरिंग लगा देना है। वहीं पर बात करें नंद गेट का क्या होता है? तो पहले एंड गेट का समझ जाइए, ए डॉट बी रेकरिंग वाई होता है, ठीक है? ये होता है एंड गेट का, ठीक है? ये क्या नेंद गेट का हो गया, ठीक है? अब उसके बाद देखिए अगर नेंद गेट का, पहले ये देखिए ये एंड गेट हुआ, ठीक है? उसके बाद नेंद गेट अगर देखें तो ऊपर जो है ना रेकरिंग चढ़ा दो, नंद गेट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिए, 32 नंबर को पूछा क्या गया है कि लॉजिक गेट जो केवल एक इनपुट और एक आउटपुट का उपयोग करता है वह कौन सा होता है? तो 32 का याद रखिएगा वो होता है नोट गेट, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पूछा गया 33 बीटा कणों की प्रकृति कैसी होती है? बीटा कणों की प्रकृति बताना है, तो बीटा कणों की प्रकृति हमेशा तेज गतिमान इलेक्ट्रॉन होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अल्फा कण जो है हीलियम के नाभिक होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 34, आयाम मॉड्यूलन में क्या स्थिर रहता है? तो आयाम मॉड्यूलन में जो स्थिर रहता है याद रखिएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवृत्ति स्थिर रहता है। 35 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? संचार उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो कितना? तो याद रखिएगा 24 घंटे होते हैं। राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग का जो है ना टॉप 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना फिजिक्स का कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और 35 में आप सभी कितना सीखिए ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।